हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी इंग्लिश पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम धर्मयुद्ध है। यह एक नाटक का अंश यानी हिस्सा है। इस पाठ में लैंगिक समानता के विषय में बात करी गई है। लैंगिक समानता माने मर्दों और औरतों में, लड़कों और लड़कियों में बराबरी, जिसे इंग्लिश में जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। हम इस वीडियो में इन विषयों पर बात करेंगे। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में, उनका नाम, लेखन का ढंग एवं उन्होंने क्या क्या लिखा है। अबाउट द स्टोरी यानी कहानी के बारे में। बच्चों, प्रस्तुत कहानी एक नाटक का सिर्फ एक हिस्सा है। हम बाकी के नाटक की कहानी यानी प्लॉट के बारे में बात करेंगे। अबाउट द कैरेक्टर्स यानी चरित्रों के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, नाटक में अलग अलग किरदार, अलग अलग पात्र होते हैं। हम इस अंश में उन पात्रों के बारे में भी बात करेंगे। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। इस कहानी के लेखक का नाम अर्जुन देव चरण है। वो पेशे से एक अध्यापक हैं, लेकिन वह एक कवि और नाटककार भी हैं। नाटककार यानी जो नाटक लिखते हैं। उन्होंने राजस्थानी में कई नाटक आज की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में लिखे, एक ऐसे समय में जब चुनिंदा एकांकियों को छोड़ ऐसे नाटक कोई नहीं लिख रहा था। उनके लिखे गए नाटकों में से कुछ है दो नाटक आजरा, गुवारी और संकारिया, मुक्ति गाथा इत्यादि। प्रस्तुत अंश उनके नाटक धर्मयुद्ध से लिया गया है। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्टोरी यानी कहानी के बारे में। Padma is a young curious girl who isn't satisfied with what she is learning about society's definition of women. बच्चों, curious का मतलब जिज्ञासु। तो इसका क्या मतलब हुआ? पद्मा एक जिज्ञासु लड़की है जो समाज के दिए गए औरतों के विवरण यानी समाज औरतों को कैसे देखता है और औरतों के बारे में कैसे बात करता है, इससे बहुत असंतुष्ट है। She questions her parents and teachers on marriage and what it means to be a woman. इसका मतलब है पद्मा अपने माता पिता एवं अपने टीचर से यह पूछती है कि इस समाज में औरत होने का मतलब क्या है, और शादी पर सवाल उठाती है कि क्या अपने पति के बिना एक महिला की कोई पहचान नहीं होती। पद्मा ने अपनी पढ़ाई में रामायण और महाभारत जैसी महागाथाओं का प्रयोग किया था। पद्मा स्टडीड द रामायण एंड द महाभारत टेक्स्ट्स वेयर द टर्म धर्मयुद्ध हैज बीन यूज्ड। इन महागाथाओं में धर्मयुद्ध शब्दों का इस्तेमाल बहुत बार किया गया है। That's why this play is called धर्मयुद्ध, to show Padma as a warrior for her rights and her identity. Rights का मतलब अधिकार और identity का मतलब पहचान। यानी इस पाठ का नाम पद्मा को अपने अधिकारों और अपनी पहचान के लिए एक योद्धा की तरह बताने के लिए रखा गया है। About the characters यानी मुख्य किरदारों के बारे में। इस पाठ में बच्चों 3 किरदार हैं। पद्मा, जिसकी हमने अभी बात करी, वो इस पाठ की नायिका है। दूसरी किरदार है पद्मा की मम्मी, जिसे वो मां बुलाती है। तीसरा किरदार है पद्मा के पिताजी। पद्मा की मम्मी और पद्मा के पिताजी दोनों का यही मानना है कि औरतों और मर्दों में कभी बराबरी नहीं हो सकती और एक औरत की पहचान उसके पति से ही होती है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में, कि उनका नाम अर्जुन देव चरण है और उन्होंने सामाजिक परिस्थितियों पर राजस्थानी में नाटक लिखे हैं। अबाउट द स्टोरी यानी कहानी के बारे में, कि यह एक कहानी पद्मा नाम की लड़की के बारे में है जो औरतों की तरफ समाज के व्यवहार पर सवाल उठाती है। अबाउट द कैरेक्टर्स यानी किरदारों के बारे में,
इस कहानी के किरदार हैं पद्मा, उनकी मां एवं उनके पिताजी। बच्चों, अपने पाठ्य पुस्तक पनोरमा पार्ट 1 से अगली बार पहला पाठ चैप्टर 1 धर्मयुद्ध पढ़ के आना। हम अगली वीडियो में इन विषयों पर बात करेंगे। कॉन्वर्सेशन विथ मां, यानी पद्मा अपनी मां से क्या बातचीत करती हैं, और कॉन्वर्सेशन विथ फादर, यानी पद्मा अपने पिताजी से क्या बातचीत करती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।